हाँ जी सब दोस्तों जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक छोटा सा सवाल था आपसे कि ये जो हमारे अहले हदीस भाई हैं उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी कट्टे के बारे में कि कट्टा जायज़ नहीं है कुर्बानी पे, नहीं लगता। ये इसकी जो नस्ल है वो गाय से डिफरेंट है, एक नस्ल का नहीं है। मतलब गाय पानी में डूब जाती है, कट्टा डूबता नहीं है। और ये वो इस तरह के सवाल थे। तो मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा ऐसा गाइड कर दें हमें कि हम मतलब हमारा नॉलेज अपडेट हो जाए कि कैसे हम कट्टे की कुर्बानी देते हैं। और क्योंकि कुरान मजीद में तो नहीं इसका नाम है, बाकी गाय का बकरी का आपको पता है किस चीज़ का नाम है। तो इसका कैसे हम डिफेंड कर सकते हैं कि इसकी अगर कुर्बानी देते हैं तो कैसे देते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं? थोड़ा सा अगर गाइड कर दें तो बहुत मेहरबानी। ज़रा जामिया कोई जवाब दे दें सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखें जी, अगर मसला कुरान पाक का है तो कुरान पाक में दुम्बे की कुर्बानी का जिक्र भी नहीं है, तो फिर ये क्यों करते हैं? तो उसमें तो है वो सिर्फ ये कहा गया है वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। तो ये तो पीछे हदीस पाक के अंदर आता है कि वो जनाब अल्लाह दुम्बा मंगवाया गया था और उस दुम्बे को ज़िबा किया गया था। दूसरी बात ये है कि हलाल और हराम करना ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इख्तियार के अंदर है, दुनिया के अंदर बाकी किसी बंदे के लिए इख्तियार नहीं है। तीसरी बात ये है कि जब सारा साल कट्टा हलाल है तो फिर कुर्बानी के मौके पर उसकी कुर्बानी नाजायज़ क्यों हो जाती है? फिर सारा साल क्यों खाते हैं हम? तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी बातें हैं। और अगर तैरना और डूबना अगर ये हलाल और हराम या कुर्बानी का मेयार बना लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि जो चीज़ डूब जाएगी वो हराम हो जाएगी, जो चीज़ तैर जाएगी वो हलाल हो जाएगी। तो क्या ख्याल है, फिर कितने ऐसे जानवर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता, वो आप खुद समझ जाएंगे कि जो तैर जाएंगे फिर उनको हलाल कर लें, जो डूब जाएंगे फिर उनको हराम कर दें। तो क्या ख्याल है, फिर ये शर्त लगा सकते हैं कि तैरना और डूबना जो है वो हराम हो जाएगा? तो जिंदा इंसान डूब जाता है तो वो हराम हो गया, और मुर्द लाश जो है वो तैर जाती है तो फिर उसको हलाल हो जाना चाहिए। फिर जो बंदा डूब के मर जाए उसको फिर ज़िबा करके जो है वो खा लेना चाहिए, क्योंकि बंदे की लाश भी तो तैर जाती है ना। तो इसलिए ये डूबना और तैरना हलाल और हराम होने का मेयार नहीं होता है। और चौथी बात ये है कि गाय जो है अपना जो कट्टा कट्टा जो है या जो भैंस वगैरह है, ये गाय की एक किस्म है। और उस पर उलमा ने बहुत वजाहत के साथ ये चीज़ लिखी है। वो कहते हैं कि जो भैंस होती है वो गाय की एक किस्म ही है, लेकिन क्योंकि अरब के अंदर नहीं पाई जाती तो इसलिए वहाँ पर जो है वो इस चीज़ को नहीं जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता था। और आज भी अरब के अंदर जो है वो गाय और ऊँट पाए जाते हैं, भैंसें बहुत कम होगी, शायद मेरे ख्याल है ना भी हों। तो कहने का मकसद ये है कि ये जानवर दूसरे जगह पर पाया जाता है, अरब के अंदर ये चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। और कट्टा जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे नहीं होता है वो। तो ये इसका मकसद है। तो बाकी हराम और हलाल करना ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इख्तियार में है, दुनिया के किसी चीज़ बंदे के बारे के पास जो है वो इसका इख्तियार नहीं है। देखिए जी, कुरान मजीद की आयत है, कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला। जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया है, कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम, ए महबूब आप ये फरमा दें, अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिज़्क़ नाज़िल फरमाया है, तुम अपने ख़यालात से उसको हराम और हलाल करते रहते हो। ठीक है, तो ये तो कुरान मजीद का फैसला है कि अपने ही तुक्के लगाकर उसको हराम और हलाल करार दे देना। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि ये कहना कि जनाब ये क्योंकि खाया नहीं जाता है इसलिए ये नहीं होता तो इसलिए हराम हो गया। भाई हराम करने के लिए भी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म लाओ ना। जब आप हर बात के अंदर ये कहते हैं जी हमें कुरान की दलील दें, हमें हदीस से दलील दें, तो आप भी तो हमें कुरान से दलील दें कट्टा कहाँ हराम है। आप भी हमें हदीस पाक से दलील दे दे कट्टा कहाँ हराम है। ज़रूरी तो नहीं कि हम नहीं हर बात का दलील जो है वो कुरान और हदीस से देनी होती है। अगर आपने एक चीज़ को हराम किया है तो उसको हराम करने के बाद उसकी दलील भी तो आप दें। ये तो उसूल है कुरान मजीद का कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी चीज़ को हराम करार देता है तो बाकायदा उसकी दलील देता है। ठीक है, इसकी तो हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि जब भी कोई चीज़ हराम होगी बाकायदा उसकी दलील होगी। देखें, माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, चाची के साथ, ताई के साथ, ये सब के साथ रिश्ता करना हराम है। बाकी इसके अलावा सबके साथ रिश्ता करना जायज़ है, शादी करना जायज़ है। कुरान मजीद की ये फैसला है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, हमने ये रिश्ते तुम्हारे ऊपर हराम कर दिए हैं। जन्नत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है जी ला तक़रब हाज़िहि शजरा, भाई इस दरख्त के करीब नहीं जाना, बाकी सारी जन्नत तुम्हारे लिए हलाल है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद जिस चीज़ को हराम करार देगा उसकी वजाहत भी खुद करेगा। इसकी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। ठीक है जी, देखे ना जी, अब माल जो है वो सारे तकरीबन हलाल हो जाते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने फरमाया ला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती, ला तक़तुलू नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा।
یہ سارے وہ جواب ہیں کہ جب قرآن مجید کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی وضاحت کرتا ہے. ہاں اگر کٹا حرام ہے تو آپ قرآن سے دلیل لے آئے. جب ہم سے ہر بات کے اندر قرآن سے دلیل مانگی جاتی ہے تو ہم بھی تو مانگ سکتے ہیں نا کہ بھائی قرآن سے آپ ثابت کر دیں کہ کٹا کہاں حرام ہے، یا آپ حدیث پاک سے ثابت کر دیں کٹا کہاں حرام ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جناب اللہ رسول اللہ نے نہیں کیا ہے تو پھر یہ تو کوئی دلیل نہ. ہم سے ہر بات کے اندر قرآن اور حدیث مانگا جائے اور آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں جی حرام ہو گیا تو ہم مان لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قبلہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب، ایک مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ فرض نماز کی آخری رکعت میں ہے، اس کی ماں نے اس کو آواز دی تو اس نے ماں کی آواز سن کے اس کو جواب دیا. جواب کے بعد اس نے اپنی نماز پوری کی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا، شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز نہیں ہوئی، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کا حکم بعد میں آتا ہے، اللہ کا فرض پہلے ہے. تو اس لیے نا یہ ایم خام خواہ مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے جی ماں نے بلایا تو اس نے فرض توڑ دیا ہے. ماں باپ کے بلانے سے فرض نہیں توڑا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف نفل کی نماز ہوتی ہے، اور نفل کی نماز بھی دوبارہ آ کے پڑھنی پڑتی ہے، وہیں سے نہیں شروع کی جاتی جہاں سے اس نے توڑی ہے. تو اس لیے یہ مہربانی کر کے سمجھنے کی کوشش کیا کریں، نہ فرض سنت اور واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا. صرف نفل نماز ہوتی ہے، اس کے اندر بھی وہ صرف یہ ہے کہ اگر توڑ لی ہے کسی مجبوری کے تحت تو وہ بھی دوبارہ آ کے شروع کرنی پڑے گی. قبلہ مفتی صاحب، میرا ایک سوال. ایک شخص نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا فرقہ واریت کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں بھائی، جس بندے نے ماں کا جنازہ نہیں پڑھا فرقہ واریت کی وجہ سے، اب یہ تو اللہ جانے کہ وہ کون سے فرقہ ہے اور کیا نہیں ہے، اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ کا مقام بے شک بڑا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ماں باپ کے مقام سے زیادہ مقام رکھتا ہے. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی والدہ نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ تم کلمہ چھوڑ دو، پھر میں کھانا کھاؤں گی اور سارا کچھ کروں گی. تو آپ بڑا سمجھاتے رہے، لیکن جب انہوں نے اپنا بائیکاٹ مکمل جاری رکھا اور کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا، تو جب سعد بن معاذ نے دیکھا کہ اماں جو ہے وہ نہیں مان رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ماں کو آ کے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا نا اماں تو نے کھانا کھانا ہے تو کھا، نہیں کھانا تو مر بھی جائے نا کلمہ میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر کے اندر اپنے باپ کا ہی سر جو ہے وہ قلم کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے ہے. اگر ماں باپ ہے یا اولاد ہے، اگر یہ گستاخی کرتی ہے یا گستاخ ہے، اب دیکھیں نا قادیانی بھی تو اپنے آپ کو ایک فرقہ کہتے ہیں، شیعہ حضرات وہ اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ اب ایسے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، کہ بھئی سب سے پہلے اسلام کو رکھا جائے گا. اب خدا جانے ان باپ بیٹے کو پھر کا معاملہ کیا تھا، لیکن یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ماں باپ و اولاد و دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہے وہ اسلام کے رشتے کے بعد آتا ہے، اسلام سے پہلے نہیں آتا.